क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आने वाले सालों में गरीब और अमीर के बीच का फर्क सिर्फ कमाई का नहीं बल्कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का होगा। और सबसे डराने वाली बात यह है कि लाखों लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, अच्छी कमाई भी करते हैं, फिर भी आखिर में आर्थिक रूप से आज़ाद नहीं बन पाते, क्योंकि उन्हें पैसे कमाना तो आता है लेकिन पैसे को अपने लिए काम करवाना नहीं आता। अगर आपने समय रहते ये खेल नहीं समझा तो हो सकता है कि आप भी उन्हीं लोगों में शामिल हो जाएं जो जिंदगी भर काम करते हैं लेकिन कभी आर्थिक आज़ादी नहीं पा पाते। सोचिए, अगर अचानक आपकी नौकरी, आपका बिजनेस या आपकी आमदनी का मुख्य स्रोत रुक जाए तो आप कितने समय तक बिना तनाव के अपना जीवन चला पाएंगे? कुछ दिन, कुछ महीने, या शायद उससे भी कम? यही वो सवाल है जो ज्यादातर लोग खुद से पूछना ही नहीं चाहते, लेकिन अमीर निवेशक इसी सवाल का जवाब पहले ढूंढते हैं और फिर अपनी वित्तीय जिंदगी को उसी हिसाब से तैयार करते हैं। आज की इस किताब द रिच इन्वेस्टर माइंड में आप सीखेंगे कि अमीर निवेशक पैसे को कैसे देखते हैं, वे अपने डर और लालच पर कैसे नियंत्रण रखते हैं, वे कौन सी आदतें अपनाते हैं और कैसे एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो सालों तक उनके लिए दौलत पैदा करता रहता है। और सबसे अच्छी बात, ये ज्ञान पाने के लिए आपको कोई महंगा कोर्स खरीदने या एक भी रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखना है। मैं वादा करता हूं, अगर आपने इस वीडियो को आखिर तक देखा तो पैसों और निवेश को देखने का आपका नजरिया बदल जाएगा। हो सकता है कि आज आप जो गलतियां कर रहे हैं उन्हें समय रहते पहचान लें और आने वाले वर्षों का नुकसान बचा लें, क्योंकि कई बार एक सही विचार हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपए से ज्यादा की कीमत रखता है। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, इन्वेस्टर। इससे मुझे पता चलेगा कि आप सिर्फ पैसा कमाने नहीं बल्कि अमीर निवेशकों की सोच सीखने आए हैं। इसमें कुल 6 चैप्टर हैं। चलिए चैप्टर 1 पर चलते हैं। चैप्टर 1, द इन्वेस्टर माइंडसेट। अमीर निवेशक अलग कैसे सोचते हैं? अक्सर लोग सोचते हैं कि अमीर निवेशक और आम इंसान के बीच फर्क पैसे का होता है, लेकिन सच्चाई ये है कि फर्क सोच का होता है। एक आम इंसान जब पैसे देखता है तो सोचता है, मैं इससे क्या खरीद सकता हूं, जबकि एक अमीर निवेशक सोचता है, मैं इसे कहां लगाऊं कि ये और पैसा बना कर लाए। यही छोटी सी सोच आगे चलकर बहुत बड़ा अंतर पैदा कर देती है। पैसा कमाना एक कला है, लेकिन पैसे से पैसा बनाना एक मानसिकता है। किसी शायर ने खूब कहा है, दौलत हाथों की लकीरों से नहीं, फैसलों की तदबीरों से बनती है। अमीर निवेशक किस्मत का इंतजार नहीं करते, वे मौके ढूंढते हैं। वे जानते हैं कि हर बड़ा पेड़ कभी एक छोटा सा बीज था, इसलिए वे छोटी शुरुआत करने से कभी नहीं डरते। उनके लिए आज लगाया गया बीज कल का जंगल होता है। मान लीजिए आपके हाथ में कुछ पैसे आते हैं। एक व्यक्ति तुरंत नया फोन खरीदने की सोचता है, जबकि दूसरा व्यक्ति सोचता है कि इन पैसों को ऐसी जगह लगाया जाए जहां से भविष्य में और पैसा आए। दोनों के पास रकम समान थी, लेकिन सोच अलग थी। यही खर्च और निवेश का सबसे बड़ा अंतर है। खर्च जेब को हल्का करता है, जबकि निवेश भविष्य को भारी बनाता है। एक मजेदार बात है कि कई लोग डिस्काउंट देखकर ऐसी चीज खरीद लेते हैं जिसकी उन्हें जरूरत ही नहीं होती। बाद में वही चीज अलमारी के किसी कोने में धूल खाती रहती है। अमीर निवेशक हर खरीदारी से पहले खुद से एक सवाल पूछते हैं, क्या यह चीज मेरी जेब से पैसा निकालेगी या मेरी जेब में पैसा डालेगी? ये एक साधारण सवाल है, लेकिन इसी सवाल ने हजारों लोगों की आर्थिक जिंदगी बदल दी है। अधिकतर लोग जल्दी अमीर बनना चाहते हैं। वे आज पैसा लगाते हैं और कल करोड़पति बनने का सपना देखने लगते हैं। लेकिन अमीर निवेशक जानते हैं कि दौलत एक पेड़ की तरह होती है, इंस्टेंट नूडल्स की तरह नहीं। उसे समय, धैर्य और सही देखभाल की जरूरत होती है। वे शॉर्टकट नहीं खोजते बल्कि सही रास्ते पर लगातार चलते रहते हैं। एक पुरानी कहावत है, जो किसान हर दिन पौधे को खोद कर देखेगा कि जड़ कितनी बढ़ी, उसका पौधा कभी नहीं बढ़ेगा। यही नियम निवेश पर भी लागू होता है। जो लोग हर घंटे अपने पैसे का हिसाब देखकर घबराते रहते हैं, वे अक्सर गलत फैसले लेते हैं। अमीर निवेशक समझते हैं कि समय उनका सबसे बड़ा साथी है, इसलिए वे धैर्य को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि दुनिया के कई सफल निवेशकों ने अपनी संपत्ति किसी एक जादुई अवसर से नहीं बनाई। उन्होंने सही फैसलों को लंबे समय तक दोहराया। वे जानते हैं कि दौलत एक बड़े धमाके से नहीं बल्कि छोटे छोटे समझदार कदमों के लगातार दोहराव से बनती है। यही कारण है कि वे रोज अमीर बनने की नहीं बल्कि रोज बेहतर निर्णय लेने की कोशिश करते हैं। अमीर निवेशकों का एक और सिद्धांत होता है, वे अपनी भावनाओं को अपने पैसों का मालिक नहीं बनने देते। जब बाकी लोग डर कर भाग रहे होते हैं तब वे शांत रहकर सोचते हैं, और जब बाकी लोग लालच में अंधे हो रहे होते हैं तब वे सावधानी बरतते हैं। वे जानते हैं कि बाजार से ज्यादा खतरनाक इंसान की अपनी भावनाएं होती हैं। आखिर में अमीर निवेशक बनने का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसा होना नहीं है। इसका मतलब है पैसे को समझना, उसे सही दिशा देना
और भविष्य के लिए काम पर लगाना। जिस दिन आपकी सोच मैं कितना खर्च कर सकता हूं से बदलकर मैं कितना निवेश कर सकता हूं हो जाएगी, उसी दिन से आपकी आर्थिक यात्रा भी बदलनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि दौलत बैंक अकाउंट में पैदा नहीं होती, वो सबसे पहले इंसान के दिमाग में पैदा होती है। चैप्टर 2, मास्टरिंग फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, पैसों की समझ विकसित करना। अगर आप किसी इंसान की असली आर्थिक स्थिति जानना चाहते हैं तो उसके कपड़े, गाड़ी या मोबाइल मत देखिए, उसकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस देखिए। क्योंकि कई लोग बाहर से अमीर दिखते हैं लेकिन अंदर से कर्ज में डूबे होते हैं। वहीं कुछ लोग साधारण जीवन जीते हैं लेकिन उनकी आर्थिक नींव इतनी मजबूत होती है कि समय के साथ उनकी दौलत लगातार बढ़ती रकम आती। रावण मी बल्कि पैसे को समझने से शुरू होता है। सबसे पहले समझते हैं एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क। आसान भाषा में कहें तो एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, जबकि लायबिलिटी वो चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। समस्या यह है कि ज्यादातर लोग लायबिलिटी को एसेट समझ बैठते हैं। एक महंगी कार, नया फोन या दिखावे की चीजें आपको अमीर महसूस करा सकती हैं, लेकिन अगर वे लगातार खर्च बढ़ा रही हैं तो वे आपकी दौलत नहीं बढ़ा रही। अमीर निवेशक हमेशा ऐसी चीजें खरीदने की कोशिश करते हैं जो समय के साथ उनकी कमाई बढ़ाएं। एक मजेदार बात है, कई लोग अपनी पहली बड़ी कमाई मिलते ही खुद को इनाम देने निकल पड़ते हैं। कोई महंगा गैजेट खरीदता है, कोई फिजूल खर्च कर देता है, लेकिन आर्थिक रूप से समझदार व्यक्ति पहले अपने पैसे को काम पर लगाता है, फिर उस कमाई से खुद को इनाम देता है। यही छोटा सा अंतर भविष्य में बहुत बड़ा अंतर बन जाता है। पैसा एक कर्मचारी की तरह है, उसे जितना जल्दी काम पर लगाओगे उतना ज्यादा वो आपके लिए मेहनत करेगा। अब बात करते हैं कैश फ्लो की। कल्पना कीजिए कि पैसा पानी की तरह है। अगर पानी लगातार आपके घर में आ रहा है और उससे कम बाहर जा रहा है तो टंकी हमेशा भरी रहेगी। लेकिन अगर बाहर जाने वाला पानी ज्यादा हो जाए तो टंकी खाली होने लगेगी। यही नियम पैसों पर भी लागू होता है। फाइनेंशियली इंटेलिजेंट लोग सिर्फ इस बात पर ध्यान नहीं देते कि वे कितना कमाते हैं, बल्कि इस बात पर ज्यादा ध्यान देते हैं कि उनके पास कितना बचता है और कितना बढ़ता है। एक पुरानी कहावत है, कमाई इंसान को अमीर नहीं बनाती, बचत और निवेश बनाते हैं। इतिहास गवाह है कि ऐसे बहुत से लोग रहे जिन्होंने लाखों कमाए लेकिन अंत में आर्थिक तंगी में आ गए। वहीं कुछ साधारण आय वाले लोग धीरे धीरे निवेश करते रहे और समय के साथ आर्थिक रूप से मजबूत बन गए। कारण सिर्फ एक था, कैश फ्लो की समझ। फाइनेंशियल एजुकेशन का महत्व भी यहीं से शुरू होता है। स्कूल हमें गणित, विज्ञान और इतिहास सिखाता है, लेकिन पैसा कैसे काम करता है ये अक्सर कोई नहीं सिखाता। यही वजह है कि बहुत से पढ़े लिखे लोग भी पैसों के मामले में गलत फैसले ले बैठते हैं। अमीर निवेशक लगातार सीखते रहते हैं। वे किताबें पढ़ते हैं, नए अवसरों को समझते हैं और अपनी आर्थिक समझ को हर दिन बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। एक शायर ने कहा है, ज्ञान वो चाबी है जो बंद किस्मत के दरवाजे भी खोल देती है। पैसों की दुनिया में भी यही सच है। जितना ज्यादा आप सीखेंगे उतनी कम गलतियां करेंगे, और जितनी कम गलतियां होंगी उतनी तेजी से आपकी संपत्ति बढ़ेगी। इसलिए अमीर लोग सिर्फ पैसे में निवेश नहीं करते, वे अपने ज्ञान में भी निवेश करते हैं। अब बात उन गलत आदतों की जो चुपचाप हमारी दौलत को खत्म करती रहती हैं। बिना सोचे समझे खर्च करना, दिखावे के लिए खरीदारी करना, बचत को टालना और हर बार अगले महीने से शुरू करूंगा कहना। ये ऐसी आदतें हैं जो धीरे धीरे आर्थिक भविष्य को कमजोर कर देती हैं। समस्या ये है कि ये गलतियां बड़ी नहीं दिखती, लेकिन समय के साथ उनका असर बहुत बड़ा हो जाता है। सच्चाई ये है कि आर्थिक सफलता किसी एक बड़े फैसले का परिणाम नहीं होती, ये रोज लिए गए छोटे छोटे फैसलों का नतीजा होती है। जिस दिन आप एसेट्स को पहचानना, कैश फ्लो को संभालना, फाइनेंशियल एजुकेशन को महत्व देना और अपनी गलत आर्थिक आदतों को सुधारना शुरू कर देंगे, उसी दिन आपकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बढ़ने लगेगी। और याद रखिए, जितनी बड़ी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस होगी उतनी ही बड़ी वेल्थ आपके जीवन में आने लगेगी। चैप्टर 3, द साइकोलॉजी ऑफ सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग। निवेश में भावनाओं पर नियंत्रण। अगर निवेश की दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन कोई है तो वो मार्केट नहीं, बल्कि हमारी अपनी भावनाएं हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सफल निवेशक वो होता है जो मार्केट की हर चाल को समझ ले, लेकिन सच्चाई ये है कि सफल निवेशक वो होता है जो खुद की भावनाओं को समझ ले। क्योंकि जब पैसा दांव पर लगा होता है तब इंसान का दिमाग अक्सर तर्क से नहीं बल्कि डर और लालच से फैसले लेने लगता है।
मार्केट में दो भावनाएं सबसे ज्यादा खेल खेलती हैं, फियर और ग्रीड। जब कीमतें तेजी से ऊपर जाती हैं तो लालच कहता है और खरीदो, अभी तो शुरुआत है। और जब कीमतें गिरती हैं तो डर कहता है सब बेच दो, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर लोग इसी जाल में फंस जाते हैं। वे ऊंचे दाम पर खरीदते हैं और डर कर नीचे दाम पर बेच देते हैं, यानी वही काम करते हैं जिससे नुकसान होना तय हो जाता है। एक मजेदार लेकिन सच्ची बात है, जब कोई चीज सस्ती होती है तब लोग उसे खरीदने से डरते हैं, लेकिन वही चीज जब महंगी हो जाती है तब लोग उसके पीछे भागने लगते हैं। सोचिए, अगर किसी दुकान में बड़ी सेल लगी हो तो लोग खुश होकर खरीदारी करते हैं, लेकिन शेयर मार्केट में जब कीमतें कम होती हैं तो लोग घबरा जाते हैं। यही भावनात्मक सोच अक्सर निवेशकों को गलत दिशा में ले जाती है। अब बात करते हैं फोमो की, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये वो भावना है जब हम दूसरों को पैसा कमाते देखकर बेचैन हो जाते हैं। कोई दोस्त किसी शेयर से अच्छा मुनाफा कमा ले, कोई सोशल मीडिया पर अपनी कमाई दिखा दे, तो अचानक हमें भी वही मौका पकड़ने की जल्दी होने लगती है। बिना रिसर्च, बिना समझ और बिना योजना के लिया गया फैसला अक्सर पछतावे में बदल जाता है। अमीर निवेशक भी अवसर देखते हैं, लेकिन वे भीड़ को देखकर फैसला नहीं करते। एक शायर ने कहा है, जो भीड़ के पीछे चलता है वो अक्सर भीड़ में ही खो जाता है। निवेश की दुनिया में यह बात पूरी तरह सच साबित होती है। जब हर कोई एक ही दिशा में भाग रहा होता है तब समझदार निवेशक रुककर सोचता है। वह खुद से पूछता है कि क्या यह फैसला तथ्यों पर आधारित है या सिर्फ भावनाओं पर। यही सोच उसे भीड़ से अलग और सफल बनाती है। सबसे खतरनाक गलती होती है पैनिक सेलिंग। जब मार्केट अचानक गिरता है तो बहुत से लोग डरकर अपने निवेश बेच देते हैं। उन्हें लगता है कि अगर अभी नहीं बेचा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन इतिहास बार बार यह साबित कर चुका है कि मार्केट में उतार चढ़ाव हमेशा आते हैं और जाते भी हैं। जो लोग घबराकर बेच देते हैं वे अक्सर नुकसान को स्थायी बना लेते हैं, जबकि धैर्य रखने वाले निवेशक समय के साथ रिकवरी का फायदा उठाते हैं। कल्पना कीजिए कि आपने एक मजबूत पेड़ लगाया है। अचानक एक तूफान आता है और पेड़ हिलने लगता है। क्या आप डरकर उसे जड़ से उखाड़ देंगे? बिल्कुल नहीं। आप जानते हैं कि तूफान हमेशा नहीं रहेगा। ठीक यही नियम निवेश पर भी लागू होता है। मार्केट के तूफान अस्थायी होते हैं, लेकिन घबराहट में लिया गया फैसला लंबे समय तक नुकसान पहुंचा सकता है। दुनिया के कई महान निवेशकों की सबसे बड़ी ताकत उनकी बुद्धिमत्ता नहीं बल्कि उनका धैर्य रहा है। वे हर दिन अमीर बनने की कोशिश नहीं करते। वे सही अवसर का इंतजार करते हैं और फिर अपने फैसले पर भरोसा रखते हैं। उन्हें पता होता है कि समय एक ऐसा साथी है जो धैर्यवान लोगों को सबसे बड़ा इनाम देता है। एक पुरानी कहावत है, धैर्य कड़वा होता है लेकिन उसका फल मीठा होता है। निवेश की दुनिया में यह सिर्फ कहावत नहीं बल्कि एक नियम है। जो लोग हर छोटी गिरावट पर घबरा जाते हैं वे अक्सर बड़े अवसर खो देते हैं। वहीं जो लोग शांत रहते हैं, सीखते रहते हैं और अपनी योजना पर टिके रहते हैं, वे धीरे धीरे ऐसी दौलत बनाते हैं जिसकी कल्पना भी कई लोग नहीं कर पाते। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक यही है कि निवेश में जीत सिर्फ सही शेयर चुनने से नहीं मिलती। असली जीत तब मिलती है जब आप अपने डर, लालच और जल्दबाजी पर नियंत्रण पा लेते हैं, क्योंकि मार्केट को हराने से पहले खुद की भावनाओं को हराना जरूरी है। जिस दिन आप यह कला सीख जाएंगे, उसी दिन से निवेश आपके लिए तनाव का खेल नहीं बल्कि संपत्ति बनाने का साधन बन जाएगा। चैप्टर 4, द वेल्थ बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट सिस्टम, दौलत बनाने का सिस्टम। बहुत से लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए बस एक ऐसा निवेश मिल जाए जो रातों रात जिंदगी बदल दे, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। दुनिया के ज्यादातर सफल निवेशकों ने अपनी दौलत किसी एक बड़े दाव से नहीं बनाई। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो सालों तक उनके लिए लगातार काम करता रहा, क्योंकि दौलत किस्मत से नहीं सिस्टम से बनती है, और जब सिस्टम सही हो तो समय खुद आपका सबसे बड़ा साथी बन जाता है। इस सिस्टम का पहला स्तंभ है डाइवर्सिफिकेशन। आसान भाषा में कहें तो अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में न रखना। कल्पना कीजिए कि आपके पास केवल एक ही आय का स्रोत है और वो अचानक बंद हो जाए तो क्या होगा। यही बात निवेश पर भी लागू होती है। अगर सारा पैसा एक ही जगह लगा दिया जाए और वहां नुकसान हो जाए
तो पूरी मेहनत खतरे में पड़ सकती है। अमीर निवेशक अपने पैसे को अलग अलग अवसरों में बांटते हैं ताकि एक जगह की परेशानी पूरी संपत्ति को प्रभावित न कर सके। एक पुरानी कहावत है, समझदार नाविक कभी एक ही लंगर पर भरोसा नहीं करता। निवेश में भी यही नियम लागू होता है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब सिर्फ जोखिम कम करना नहीं, बल्कि अपने भविष्य को ज्यादा सुरक्षित बनाना है। यह आपको मानसिक शांति भी देता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका पूरा भविष्य किसी एक फैसले पर निर्भर नहीं है। अब बात करते हैं कंपाउंडिंग की, जिसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली वित्तीय सिद्धांत कहा जाता है। कंपाउंडिंग का मतलब है कि आपका पैसा सिर्फ आपके लिए काम नहीं करता, बल्कि उसकी कमाई भी आपके लिए काम करने लगती है। यह बिल्कुल उस बर्फ के गोले की तरह है जो पहाड़ से नीचे लुढ़कते समय छोटा शुरू होता है, लेकिन धीरे धीरे इतना बड़ा हो जाता है कि उसे रोकना मुश्किल हो जाता है। शुरुआत में इसका असर छोटा दिखता है, लेकिन समय के साथ यह चमत्कार जैसा परिणाम देता है। एक शायर ने बहुत खूबसूरत बात कही है, बूंद बूंद से दरिया बनता है और दरिया ही समंदर बनता है। यही कंपाउंडिंग का असली जादू है। ज्यादातर लोग जल्दी परिणाम न देखकर बीच में रुक जाते हैं, लेकिन जो लोग धैर्य रखते हैं वे समय के साथ अपने छोटे निवेश को बड़ी संपत्ति में बदलते हुए देखते हैं। कंपाउंडिंग उन लोगों को सबसे ज्यादा इनाम देता है जो इंतजार करना जानते हैं। यहीं से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की अहमियत शुरू होती है। आज की दुनिया में हर कोई जल्दी सफलता चाहता है। लोग चाहते हैं कि निवेश करें और तुरंत बड़ा मुनाफा मिल जाए, लेकिन अमीर निवेशक जानते हैं कि असली दौलत समय के साथ बनती है। वे हर दिन मार्केट की हलचल देखकर अपनी रणनीति नहीं बदलते। उनका ध्यान अगले कुछ दिनों पर नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों पर होता है। कल्पना कीजिए कि आपने एक आम का पेड़ लगाया। अगर आप हर कुछ दिनों बाद उसे उखाड़कर देखने लगें कि जड़ कितनी बड़ी है, तो वह कभी फल नहीं देगा। लेकिन अगर आप उसे समय, पानी और देखभाल दें, तो वही पेड़ एक दिन ढेर सारे फल देगा। निवेश भी बिल्कुल ऐसा ही है। जो लोग धैर्य रखते हैं, समय उन्हें उसका इनाम जरूर देता है। अब बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की। सफल निवेशक जोखिम से भागते नहीं, बल्कि उसे समझते हैं। वे जानते हैं कि हर निवेश में कुछ न कुछ अनिश्चितता होती है, इसलिए वे पहले यह सोचते हैं कि अगर चीजें गलत हुई तो नुकसान कितना होगा। आम लोग मुनाफे के सपने देखते हैं, जबकि अमीर निवेशक पहले सुरक्षा के बारे में सोचते हैं। यही सोच उन्हें लंबे समय तक खेल में बनाए रखती है। दिलचस्प बात यह है कि निवेश में सबसे बड़ी जीत हमेशा सबसे ज्यादा कमाने वाले की नहीं होती। अक्सर जीत उसकी होती है जो सबसे कम गलतियां करता है, क्योंकि पैसा बनाना महत्वपूर्ण है, लेकिन उसे बचाना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। रिस्क मैनेजमेंट आपको सिर्फ नुकसान से नहीं बचाता, बल्कि आपको लंबे समय तक अवसरों का फायदा उठाने लायक भी बनाए रखता है। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक यही है कि दौलत किसी एक शानदार अवसर, किसी गुप्त ट्रिक या किसी जादुई निवेश से नहीं बनती। असली दौलत डाइवर्सिफिकेशन की सुरक्षा, कंपाउंडिंग की ताकत, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के धैर्य और रिस्क मैनेजमेंट की समझ से बनती है। यही वो सिस्टम है जिसे अमीर निवेशक अपनाते हैं, क्योंकि अमीर बनने का राज एक बड़ा निवेश नहीं, बल्कि सही सिस्टम है। चैप्टर 5, रीड पीपल लाइक अ बुक, लोगों को समझने की कला। क्या कभी ऐसा हुआ है कि सामने वाला कह रहा हो, नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन उसका चेहरा कुछ और ही कहानी सुना रहा हो? अगर हां, तो आपने इंसानी व्यवहार का सबसे दिलचस्प नियम देख लिया है। लोग हमेशा सच नहीं बोलते, लेकिन उनका शरीर अक्सर सच बता देता है। इसलिए जो लोग सिर्फ शब्द सुनते हैं, वे आधी कहानी समझते हैं। जो लोग इंसान को पढ़ना सीख जाते हैं, वे पूरी कहानी समझने लगते हैं। एक मजेदार बात है, इंसान दुनिया की सबसे जटिल किताब है, लेकिन अफसोस ज्यादातर लोग सिर्फ उसका कवर पढ़ते हैं। हम शब्दों पर इतना ध्यान देते हैं कि आंखों की भाषा, चेहरे की कहानी और शरीर के संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि कई बार असली जवाब वहीं छिपा होता है। मान लीजिए आप किसी को अपना आइडिया बता रहे हैं, वो बार बार मोबाइल देख रहा है, कमरे में इधर उधर नजर घुमा रहा है और सिर्फ हाँ हाँ कह रहा है। अब अगर आप सिर्फ उसके शब्द सुनेंगे तो लगेगा कि वो आपकी बात में रुचि ले रहा है, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज चुपचाप कह रही है, भाई मेरा दिमाग कहीं और है। दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति थोड़ा आगे झुककर बैठा है, आपकी बातों पर स्वाभाविक प्रतिक्रिया दे रहा है, बीच बीच में सवाल पूछ रहा है और उसकी आंखों में जिज्ञासा दिखाई दे रही है, तो ये अक्सर रुचि का संकेत होता है। ऐसे लोग सिर्फ आपकी आवाज नहीं सुन रहे होते, वे आपकी बातों के साथ जुड़ रहे होते हैं। अब चेहरे की बात करते हैं। चेहरा इंसान की भावनाओं का लाइव टेलीविजन है। खुशी, आश्चर्य, चिंता,
असहजता, ये सब कुछ सेकंड के छोटे छोटे भावों में दिखाई दे जाते हैं। इसलिए कई बार किसी के शब्दों से ज्यादा उसका चेहरा सच बोल देता है। यही कारण है कि अच्छे कम्युनिकेटर सिर्फ सुनते नहीं, देखते भी हैं। लेकिन यहां एक बड़ी गलती लोग करते हैं। वे एक संकेत देखकर तुरंत फैसला सुना देते हैं। सामने वाले ने हाथ बांध लिए तो मान लिया कि वो नाराज है, उसने आंखें हटा ली तो मान लिया कि वो झूठ बोल रहा है। असल में इंसान कोई गणित का सवाल नहीं है कि एक संकेत मिला और उत्तर निकल आया। समझदारी कई संकेतों को जोड़कर तस्वीर देखने में है। एक पुरानी कहावत है, अक्लमंद इंसान शब्दों को सुनता है, लेकिन समझदार इंसान खामोशियों को भी पढ़ता है। यही सोशल इंटेलिजेंस की शुरुआत है। सिर्फ ये जानना कि लोग क्या बोल रहे हैं काफी नहीं है, ये समझना भी जरूरी है कि वे क्यों बोल रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं और क्या छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार एक व्यक्ति ने पूछा, मैं लोगों को जल्दी कैसे समझ सकता हूं? जवाब मिला, कम बोलो और ज्यादा देखो। क्योंकि जब आप हर समय खुद बोल रहे होते हैं तो आपको दूसरों को समझने का मौका ही नहीं मिलता। इंसान का असली स्वभाव उसकी बातों से कम और उसकी आदतों से ज्यादा दिखाई देता है। ध्यान दीजिए, सबसे प्रभावशाली लोग अक्सर सबसे अच्छे ऑब्जर्वर होते हैं। वे कमरे में घुसते ही माहौल को पढ़ लेते हैं। कौन उत्साहित है, कौन परेशान है, कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है और कौन सच में दिल से जुड़ा हुआ है। यही क्षमता उन्हें रिश्तों, बिजनेस और जीवन में आगे ले जाती है। एक दिलचस्प सच्चाई यह है कि लोग अपने बारे में बहुत कुछ बताए बिना भी बता देते हैं। उनका व्यवहार, उनकी प्रतिक्रिया, उनकी आंखों की चमक, उनकी आवाज का उतार चढ़ाव, ये सब मिलकर उनकी कहानी लिख रहे होते हैं। आपको बस उसे पढ़ना सीखना है। तो अगर आप मैग्नेटिक कम्युनिकेशन में महारत हासिल करना चाहते हैं तो सिर्फ अच्छा बोलना मत सीखिए, लोगों को पढ़ना भी सीखिए। क्योंकि जब आप समझ जाते हैं कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है, तब आपकी बात सिर्फ उसके कानों तक नहीं, सीधे उसके दिल तक पहुंचती है। और वही असली कम्युनिकेशन है, जहां शब्द कम और समझ ज्यादा काम करती है। चैप्टर 6, बिल्डिंग योर फाइनेंशियल फ्रीडम ब्लूप्रिंट। हर इंसान आर्थिक आजादी चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वहां तक पहुंचना कैसे है। अधिकांश लोग बिना नक्शे के यात्रा शुरू कर देते हैं और फिर हैरान होते हैं कि मंजिल क्यों नहीं मिल रही। सच्चाई यह है कि फाइनेंशियल फ्रीडम कोई संयोग नहीं है, बल्कि एक अच्छी तरह बनाया गया ब्लूप्रिंट है। जैसे एक मजबूत इमारत बनाने से पहले उसका नक्शा तैयार किया जाता है, वैसे ही आर्थिक आजादी पाने से पहले एक स्पष्ट योजना बनानी पड़ती है। इस सफर की शुरुआत होती है स्पष्ट फाइनेंशियल गोल्स से। अगर आपको ये नहीं पता कि आपको कहां पहुंचना है, तो कोई भी रास्ता सही नहीं लगेगा। बहुत से लोग सिर्फ इतना कहते हैं कि उन्हें अमीर बनना है, लेकिन अमीर उनके लिए क्या है, ये खुद उन्हें भी नहीं पता होता। सफल निवेशक अपने लक्ष्यों को साफ देखते हैं। वे जानते हैं कि उन्हें कैसी जिंदगी चाहिए, कितनी आर्थिक सुरक्षा चाहिए और अपने परिवार के लिए कैसा भविष्य बनाना है। जब लक्ष्य स्पष्ट होते हैं, तब फैसले लेना भी आसान हो जाता है। एक शायर ने कहा है, जिसे अपनी मंजिल का पता होता है, उसे रास्तों की धूल नहीं रोकती। यही बात पैसों पर भी लागू होती है। जब आपके सामने एक स्पष्ट लक्ष्य होता है, तब छोटी छोटी रुकावटें आपको भटका नहीं पाती। आप हर खर्च, हर निवेश और हर निर्णय को अपने लक्ष्य की नजर से देखने लगते हैं। लक्ष्य तय करने के बाद अगला कदम है इन्वेस्टमेंट प्लान बनाना। सपना देखना आसान है, लेकिन सपने तक पहुंचने की रणनीति बनाना जरूरी है। अमीर निवेशक कभी बिना योजना के निवेश नहीं करते। वे पहले तय करते हैं कि उनकी आय का कितना हिस्सा निवेश होगा, कितनी बचत होगी और किस दिशा में पैसा लगाया जाएगा। क्योंकि बिना योजना का निवेश अक्सर भावनाओं से चलता है, जबकि योजना के साथ किया गया निवेश उद्देश्य से चलता है। कल्पना कीजिए कि आप समुद्र में एक जहाज चला रहे हैं। अगर आपके पास दिशा नहीं है, तो हवाएं आपको कहीं भी ले जा सकती हैं। लेकिन अगर आपके पास नक्शा और कंपास है, तो तूफान आने पर भी आप सही दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे। इन्वेस्टमेंट प्लान भी आपके आर्थिक जीवन का वही कंपास है जो आपको भटकने से बचाता है। अब बात करते हैं पैसिव इनकम की, जो फाइनेंशियल फ्रीडम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ज्यादातर लोग तब तक पैसा कमाते हैं जब तक वे काम कर रहे होते हैं, लेकिन आर्थिक रूप से स्वतंत्र लोग ऐसे स्रोत बनाते हैं जहां पैसा उनके लिए लगातार काम करता रहता है। यही कारण है कि वे अपने समय के मालिक बन पाते हैं। क्योंकि जब आपकी आय सिर्फ आपकी मेहनत पर निर्भर नहीं रहती, तब जिंदगी में असली स्वतंत्रता आनी शुरू होती है। एक पुरानी कहावत है, अगर तुम सोते समय भी पैसा नहीं कमा रहे तो जिंदगी भर काम करते रहोगे। यही पैसिव इनकम का सार है। इसका मतलब यह नहीं कि शुरुआत में मेहनत नहीं करनी पड़ती,
बल्कि शुरुआत में समझदारी से बनाए गए निर्णय भविष्य में लंबे समय तक फल देते हैं। ये वही बीज है जो समय के साथ एक मजबूत पेड़ बन जाता है। लेकिन केवल पैसा बनाना ही काफी नहीं है, उसे सुरक्षित रखना भी उतना ही जरूरी है। यहीं वेल्थ प्रोटेक्शन स्ट्रैटेजीज की भूमिका आती है। बहुत से लोग पैसा कमाने पर पूरा ध्यान देते हैं, लेकिन उसे बचाने की योजना नहीं बनाते। सफल निवेशक जानते हैं कि दौलत बनाना एक कला है और उसे सुरक्षित रखना एक जिम्मेदारी। वे जोखिमों को समझते हैं, अपने निवेश को संतुलित रखते हैं और भविष्य की अनिश्चितताओं के लिए तैयार रहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि आर्थिक सफलता का असली रहस्य ज्यादा कमाने में नहीं, बल्कि सही तरीके से प्रबंधन करने में है। कई लोग बड़ी कमाई के बावजूद संघर्ष करते हैं, जबकि कुछ लोग साधारण आय के साथ भी मजबूत आर्थिक जीवन बना लेते हैं। अंतर केवल इस बात का होता है कि कौन अपने पैसों का मालिक है और कौन अपने पैसों का गुलाम। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही था और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। हमने सोचा कि अगर हम वीडियो के बीच में बोलेंगे कि लाइक कर दो तो अधिकतर लोग परेशान हो सकते हैं, इसलिए आपसे अंत में बोल रहे हैं कि प्लीज़ लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना, और तो और ऐसी और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी और टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर हम अच्छी पोस्ट करते हैं जो आपको पूरे दिन अच्छी चीज़ें सीखने और जानने को मिलेंगे। और ले लो हमारे टीम के द्वारा बनाया गया बेहतरीन 21 डेज सक्सेस ब्लूप्रिंट। यकीन मानो, ये कोई नॉर्मल कोर्स समझने की कोशिश मत करना। अगर आपने एक बार ले लिया तो आपको खुद एहसास हो जाएगा कि आपने कितना सही कदम लिया। अगर आप हमारे कोर्स के बारे में कुछ भी नहीं जानते तो डिस्क्रिप्शन में गेट कोर्स डिटेल्स करके लिंक होगी, वहाँ पर क्लिक कर देना। फिर हमारी टीम आपको इस कोर्स की फुल डिटेल्स पर्सनली सेंड कर देगी। तो अब आप खुद बताओ, क्या आप लोगे या फिर बाकी सभी की तरह आप भी भीड़ में खो जाओगे? इन सभी चीज़ों की लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट में पिन है, अभी जाकर ले लीजिए। चलिए, खुश रहिए और अपने परिवार को हमेशा खुश रखें। हमेशा की तरह यही कहूँगा कि कुछ कर दिखाओ, ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद।